A very pleasant morning to one and all present here. This is me Swati Singh from 8th standard, New Ambience Academy. I am from team Mathletes and my team members are Anjali, Anshika and Salini. I am here to introduce my topic which is factorization. So what is factorization? फैक्टराइजेशन मीन्स कि किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना इन द सेंस उसके फैक्टर्स फाइंड करना. इसकी डेफिनेशन होती है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एक्सप्रेशन हुज प्रोडक्ट इज द गिवन एक्सप्रेशन. मीन्स कि ऐसे प्रोडक्ट को फाइंड करना है, ऐसे एक्सप्रेशन को फाइंड करना है जिनको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, उनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है वही आंसर में आएगा. जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं. अगर 35x² y², अगर ये हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो देखते हैं कि अगर इन दोनों का हम लोग कोई एक कॉमन फैक्टर निकालते हैं. 35 और 21 दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 7 की टेबल में दोनों आते हैं. 7 ले लेते हैं. x इसमें भी है एक बार, x इसमें भी एक बार, तो सबसे कम मतलब कि एक बार इसमें x है, इसमें 2 बार है, तो हम लोग x एक ही बार लेंगे. x एक बार ले लिए, y भी इसमें 2 बार है, इसमें एक बार है, कम एक ही बार है y, तो y यहाँ पे ले लेंगे. अब 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 से 35, तो यहाँ पे 5 ले लेंगे. x एक बार आ चुका है तो x यहाँ पे एक बार लिख देंगे. फिर y भी एक बार आ चुका है, y लिख देंगे. फिर -7 3 से 21 होता है तो 3xy आ चुका है, तो ये हमारा. अब जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि जो एक्सप्रेशन हमारा गिवन है वही आंसर में आ जाएगा. तो यही होता है. और टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन हम लोग 4 टाइप्स फैक्टराइजेशन के पढ़ते हैं, जिसमें से पहला है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग, factorization by taking out common factors, और middle term splitting. So I'll explain here difference of 2 square. So difference of 2 square means कि जब हम लोग एक आइडेंटिटी, हम लोग 7th में पढ़े होंगे कि आइडेंटिटी होती है a² - b² = a + b a - b. इसका मतलब होता है कि हम लोग इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम लोग कैसे फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. जैसे अभी हम लोग एक क्वेश्चन ले 49 ले. अगर ये हम लोग ले तो 49 किस चीज़ का स्क्वायर है? 2 हम लोगों को स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहे हैं, स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहे हैं हम, तो हम लोगों को अब इसको a² - b² के फॉर्मूले में इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है. तो 49 7 का स्क्वायर होता है, 7 लिखेंगे x. अब हम लोग इसके पावर पूरा स्क्वायर लगा सकते हैं, लगा दिए. अब फिर 36 6 का स्क्वायर होता है, 6 लिखेंगे, x लिखेंगे. अब इसके भी हम लोग पावर लगा सकते हैं. अब हम लोग देख रहे हैं कि a² - b² के फॉर्म में ये आ चुका है, तो हम लोग इसको फैक्टराइज मतलब कि डायरेक्टली अब हम लोग इसको 7x - 6x और 7x + 6x ऐसे लिख सकते हैं. तो ये होता है डिफरेंस ऑफ टेकिंग 2 स्क्वायर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. आई वुड लाइक टू कॉल अंजलि फॉर देयर प्रेजेंटेशन. थैंक यू. Good morning all of you. My name is Anjali Singh and my presentation topic is taking of common factor. Taking of common factor क्या होता है? Common factor are defined as factor that are common factor 2 or 2 numbers. अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे 6xy + 8xy⁴. अब इसका क्या हो सकता है? 2 × 3x × y + 2 × 2 × 2 × x × y. यहाँ 2y⁴ है इसलिए यहाँ 2y हो जाएगा. अब इसमें देखते हैं इन दोनों में कौन कॉमन आ रहा है. ये कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, तो इसको यहाँ लिख देंगे 2xy. अब जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको ब्रैकेट में करके लिखेंगे 2, ये 3 और ये प्लस ये 2 2 = 4y. तो ये आ जाएगा हमारा कॉमन फैक्टर. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि 8a⁴ + 15a. अब इसमें अब हम लोग इसको लिख सकते हैं
2 multiply 2 multiply 2a यहाँ 2a है तो इसलिए यहाँ 2 बार a हो जाएगा और b। फिर यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 5 15 मल्टीप्लाई a, यहाँ 2b है इसलिए 2 बार b। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? ये कॉमन है। नो सर, सर एग्जाम्पल गलत ले लिए सर। अब यहाँ पे a, इन दोनों में a कॉमन है और b कॉमन है, तो यहाँ a भी लिख के अब जो कॉमन नहीं है वो ब्रैकेट में लिख देंगे। तो 8a प्लस 15b, तो ये आ जाएगा इस नंबर का कॉमन फैक्टर। थैंक यू एंड आई वुड लाइक टू कॉल शालिनी तिवारी। थैंक यू। Good morning one of all present here. Myself Shalini Tiwari and I am here to present my topic from mathematician team. So let's start. My topic is regrouping of the number with factorization by regrouping of the number. ये रीग्रुपिंग आखिर होता क्या है, इससे हम ये जानेंगे। रीग्रुप मतलब दोबारा ग्रुप करना, यानी कि जो नंबर हमारा दिया होगा वो पहले से ग्रुप में दिया होगा। तो जैसे हम एक नंबर लेते हैं ये जो हमारा एक हमारा वेरिएबल नंबर है, अब हम इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने से पहले इसका एक ग्रुप बनाएंगे। जो ग्रुप होगा, एक इन दोनों का ग्रुप बन जा रहा है, एक इन दोनों का ग्रुप, तो हमारा 2 ग्रुप बन रहा है। और अब हम इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो पहले देखेंगे क्या ये फैक्टराइज हो रहा है। तो अब देखिए, पहले फैक्टराइज करने के लिए पहले हम कॉमन निकालेंगे। इसमें क्या निकलेगा, इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, हमारा b निकलेगा कॉमन, और जो क्या बचेगा a और c बचेगा, तो a प्लस सी, और इस ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जो सेंटर का सिंबल होगा वो यहाँ लग जाएगा, और उसके बाद से जो बाद वाला दूसरा ग्रुप है उसका हम पेयर निकालेंगे। तो इन दोनों में मतलब कॉमन क्या निकलेगा, हमारा c निकलेगा। उसके बाद से और क्या बच जाएगा, b और a बच जाएगा, तो b प्लस a। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इन दोनों में से, इन सब में से कॉमन देखेंगे कि इसमें से हमारा क्या कॉमन निकल रहा है। इसमें से हमारा ये निकल रहा है कॉमन, और ये कॉमन निकल, एक सेकेंड है। अब इसमें हम देखेंगे कितना हमारा ग्रुप बन रहा है। ग्रुप कितना बन रहा है, एक ये ग्रुप बन रहा है, एक ये ग्रुप बन रहा है। अब यहाँ पे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में हम एक कॉमन निकालेंगे। कॉमन हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पे x² है, यहाँ पे ओनली सिंगल x है, तो हम पहले सबसे स्मॉलेस्ट वन को लेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक x कॉमन निकल जाएगा। उसके बाद से हमारा कितना x बचा, एक x यहाँ पे बचा, तो हमारा एक x यहाँ हो जाएगा और एक y बच जाएगा, और फिर ब्रैकेट क्लोज होगा, फिर यही वाला सिंबल यहाँ लग जाएगा। उसके बाद से हम जब इन दोनों का पेयर देखेंगे, इन दोनों में हमें क्या कॉमन निकल रहा है, तो इन दोनों में हमें कॉमन 8 निकलेगा। तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे, और फिर उसके बाद से हमारा जो कॉमन नहीं बचेगा उसे लिखेंगे, तो x प्लस वाई। अब इसके बाद से अब इन दोनों में कॉमन हम देखेंगे कि इस पेयर में हमारा क्या कॉमन निकल रहा है। इस पेयर में हमारा कॉमन निकल रहा है x प्लस वाई और x प्लस वाई, तो x और प्लस वाई को एक पास लिख देंगे, और जो नहीं हमारा कॉमन रहेगा उसको एक साइड लिख देंगे, एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और जो हमारा आंसर आ जाएगा 8। So, thank you and have a nice day. Now I would like to call Anshika Gupta for next topic.
A very pleasant morning to one and all present here. This is me Anshika and I'm here from the team Mathletes and I'm going to explain you middle term splitting method. Okay. So firstly middle term splitting, नाम से ही पता चल रहा है कोई बीच वाला जो टर्म होगा हम लोग का, हाँ, जो हम लोग का मिडल टर्म होगा उसको हम लोग स्प्लिट करें, यानी कि हम लोग तोड़ रहे हैं उसको, ठीक है. सो मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मान लीजिए हमने कोई एग्जाम्पल लिया 2p² - 17p -30, ठीक है. मैंने एग्जाम्पल लिया और हम क्या कर लेंगे, इसमें 3 है तो इसमें कुछ भी हो जाए भाई, इसमें 3 टर्म से कुछ भी हो जाए हम लोग नहीं निकाल पाएंगे. कॉमन लेंगे तो कॉमन निकलेगा, उसके लिए हम लोग को 4 पार्ट्स लेने 4 पार्ट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है. तो उसके लिए हम लोग को पहले इसको 4 पार्ट्स में स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है. सो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे कि जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि जो मिडल वाला जो टर्म है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, ठीक है. अब स्प्लिट कैसे करेंगे, पहले ये जो लास्ट वाला टर्म है उसको हम लोग फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा. 60 आ गया. अब 60 को हम लोग पहले फैक्टराइज करेंगे. फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखिए फैक्टराइज करेंगे मीन द सेंस इसका एलसीएम निकालेंगे. इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे. तो 60 का एलसीएम निकालेंगे तो पहले हम लोग 2 से करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे 15, फिर 2 से तो होगा नहीं तो अब 3 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग 5 से करेंगे तो 1 टाइम्स में, ठीक है. अब ये इसका हो गया फैक्टराइजेशन, ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन से एलसीएम इसका निकल गया. अब हम लोग क्या करेंगे, इस एलसीएम में कुछ ऐसे पेयर्स बनाएंगे. इन सारे एलसीएम को यूज़ करके हम लोग पेयर्स बनाएंगे और देखेंगे कि उसको माइनस, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो हम लोग यहाँ पे प्लस करते, ऐसा करते कि इसको अगर हम लोग प्लस कर रहे हैं तो इसका आंसर ये आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है. तो फिर हम लोग ऐसा कौन सा नंबर इस एलसीएम से हम लोग निकालेंगे, पेयर निकालेंगे और देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर आ रहा है कि यहाँ पे 17 आ रहा है अगर हम लोग उसको माइनस कर रहे हैं तो, ठीक है. तो अगर हम लोग 2 निकालेंगे, 2 × 2 और 3 × 5, 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 15. 15 - 4 करेंगे, आंसर नहीं आएगा. फिर हम लोग करेंगे 2 और 3 को निकाल रहे हैं, फिर 2 × 3 = 6 माइनस, और इसको देखेंगे 10, नहीं आंसर आ रहा है, 17 नहीं आ रहा है. अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स को लेंगे, उसके बाद इसको लेंगे. तो 2 × 2 = 4, 3 = 12 -5, 12 - 5 करेंगे तब भी आंसर नहीं, 12 - 5 तब भी आंसर नहीं आ रहा है. अब हम लोग इसको लेंगे 50, सर एक मिनट. ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे इन दोनों नंबर्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 × 2 = 4, 5 = 20 -3. 20 - 3 आ रहा है तो क्या आंसर है, 17 आ रहा है. डिजायर्ड आउटकम आ रहा है. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे, 17p है -30, तो हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, 2p² माइनस, यहाँ पे माइनस से माइनस लेंगे ब्रैकेट में 20 - 3p -30, ठीक है. p यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लिए. उसके बाद 2p² माइनस 20 को इससे करेंगे तो फिर यहाँ पे +20 नहीं -20 आ जाएगा, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे p, यहाँ पे p, देन यहाँ पे -30, ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को देखिए, हम लोग को यहाँ पे 2 पेयर मिल गए, एक पेयर. अब यहाँ पे हम लोग कॉमन वाला टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स लगा सकते हैं. तो इन दोनों में कॉमन हम लोग कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 और फिर p, ठीक है, 2p. देन इसमें अगर हम निकालें तो फिर p आ जाएगा -10. उसके बाद इसमें देखिए तो फिर से इसमें देखिए तो 3, 10, 3 आ जाएगा कॉमन, फिर p -10. अब यहाँ पे देखिए p -10 कॉमन है, पहले तो यहाँ पे 2p + 3, ठीक है. फिर यहाँ पे p -10 कॉमन है तो p -10 और हम लोग का यहाँ पे आउटकम आ जाएगा. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. सो लाइक, शेयर एंड कमेंट माई वीडियो. थैंक यू.